हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड, आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी में जो हमारा आज का जो सेशन होगा वो हमारा अनुसूचियों के विषय में होगा। आज हम इस विषय में पढ़ेंगे कि अनुसूचियाँ क्या हैं और किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। बात करते हैं ये जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारी आधी अनुसूचियाँ आज होंगी और आधी अनुसूचियों को हम कल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसकी जो PDF लिंक है वो भी आपको इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हम बात करते हैं अनुसूचियों के। तो अनुसूची में जो है 20 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 तक हमारे पास टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद हमने 4 अनुसूचियों को और बढ़ाया, जिसमें हमारे क्रम में हो गई टोटल 12 अनुसूचियाँ। तो अक्सर नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि वर्तमान भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान भारत में 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सभी अनुसूचियों के विषय में डिटेल से। तो जो हमारी पहली अनुसूची आती है अनुसूची 1, इसमें क्या बताया गया, इसको 2 पार्टों में व्यक्त किया गया। इसका पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या बताया गया है, पार्ट ए में जो राज्य के नाम अर्थात जितने भी हमारे राज्य हैं उनके वर्तमान नाम के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसका जो पार्ट बी है, जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में या उनके राज्य क्षेत्र के नाम के बारे में बताया गया है। अब जो है पहले जम्मू कश्मीर में ये चीज़ नहीं थी। अब इसमें जो है जम्मू कश्मीर में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, जो 9 अगस्त 2019 को जिसने अपनी मंजूरी दी थी कि 31 अक्टूबर को यह प्रावधान लागू हो गया है। यानी जो एक आयोग बना था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग, इसने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी, वो जो है उसको हम अच्छे डिटेल से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अनुसूचियाँ जो 2 हैं उसमें क्या बताया गया। तो अनुसूची 2 में जो है उसमें वेतन के बारे में बताया गया है, उसमें कि उसमें किसको कितना वेतन मिलेगा। तो पहला इसमें जो बताया गया है कि जिसका जो उसमें जो है हमारे जो राष्ट्रपति और गवर्नर की सैलरी के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें पार्ट बी नहीं है, इसका पार्ट सी है, जिसमें लोकसभा स्पीकर, उसके अध्यक्ष के बारे में कहा गया है। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं और विधान परिषद के जो संवैधानिक सभा के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में अर्थात उनके वेतन के बारे में इसमें वर्णित किया गया है। इसके बाद इसका जो पार्ट डी आता है उसमें जो है इसमें हम कह सकते हैं कि जजों की जो है उसके सैलरी के विषय में बताया गया है कि जितने हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या जितने भी जज होंगे उनकी सैलरी क्या होगी और कितनी होगी, उसको इसमें बताया गया है। इसके बाद इसका जो पार्ट ई है उसमें जो भी हमारे CGI हैं तो CAG हैं कैग, तो उनके बारे में उनके वेतन के बारे में इसमें बताया गया है कि उनको वेतन कहाँ से मिलेगी, संचित निधि से मिलेगी या फिर कहाँ से उनके वेतन प्राप्त होगी। इन सबको हम और डिटेल से समझेंगे जब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी हम नेक्स्ट इनको भी कवर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 में क्या बताया गया, तो इसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि उसमें जितने भी लोग हैं कौन से लोग शपथ लेते हैं, कौन से लोग शपथ नहीं लेते हैं, किसको कौन शपथ दिलाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अनुसूची 3 में वर्णित किया गया है। तो आप इसको पढ़ें तो पहला इसमें आता है जितने भी हमारे मंत्रि परिषद हैं, ठीक है, उनमें जो है उनको जो है शपथ के बारे में बताया गया है। वो जो है अनुच्छेद 175 के जो उसका भाग 4 है उसके तहत जो है शपथ लेते हैं, जो कि गोपनीयता की शपथ होती है। तो इसको बताया गया है, यानी मंत्रिपरिषद जो है वो अनुच्छेद 175 के तहत शपथ लेती है, जो है एक गोपनीयता की शपथ। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ बताई गई वो है लोकसभा के सदस्यों के शपथ के बारे में बताया गया है कि वो शपथ कैसे लेते हैं। तो ये भी जो है ये भी शपथ लेते हैं, ये केवल पद की जो है उसकी शपथ लेते हैं। इसके बाद इसमें जो अनुच्छेद 124 के तहत इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उनके शपथ के बारे में बताइए। सॉरी, सड़क नहीं है, यहाँ पे शपथ है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 148 के तहत जो हमारे जो CGI साहब हैं उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बाद जितने भी राज्यों के राज्यपाल जितने भी हमारे जो राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, उसकी शपथ के बारे में बताया गया है। और उसको वो भी जो है गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और इनको जो शपथ दिलाता कौन है, तो हमारे जो राज्य के जो राज्यपाल हैं वो जो है इसमें इनको शपथ दिलाते हैं। और अभी जो हमने चर्चा की थी कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है, केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसकी शपथ कौन दिलाता है, तो उसकी जो शपथ है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी दिलाते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 219 के तहत हाईकोर्ट के जज जो होते हैं उनकी भी जो शपथ है उसके बारे में इसमें वर्णित किया गया है। अर्थात इसमें कौन कौन शपथ लेते हैं, तो हमारे जो अक्सर कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि किनके शपथ के बारे में बताया गया है। तो हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, इसके बाद CGI, इसके बाद
जितने भी हमारे उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, आपके CAG हो गए, इसके बाद जितनी मंत्रि परिषद होगी राज्य और केंद्र की, उनकी शपथ के बारे में इसमें बताया गया। लोकसभा के, ये हमारे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। लोकसभा के सदस्यों की शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें एक मोस्ट पॉइंट और निकल के आता है, जो है कि हमारे जो राज्यपाल हैं और जो राष्ट्रपति हैं, इनकी शपथ के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। इनकी शपथ जो है अपना अलग से होता है प्रावधान, जो अनुच्छेद 60 के तहत होता है, और ये अनुच्छेद 60 के तहत ही वो अपना कह सकते हैं कि शपथ जो है वो ग्रहण करते हैं। इसके बाद इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों की भी शपथ के बारे में बताया गया, जैसे लोकसभा के वहाँ पे सदस्यों के बारे में बताया गया, तो वैसे ही हमारी जो राज्य का जो विधानमंडल है उनकी शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 में क्या बताया गया है? तो अनुसूची 4 में जो है इसमें जितने भी हमारे जो राज्यसभा है या फिर राज्य परिषद है, उनमें जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो जो अनुसूची 4 है वो सीटों का बंटवारा है। अनुसूची जो 3 है वो शपथ के बारे में है। इसके बाद अनुसूची जो 2 है उसको हमें वेतन के बारे में है। अनुसूची 1 जो है राज्य केंद्र के राज्य क्षेत्र के बारे में और उनके नाम के बारे में है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 4 के थोड़ा डिटेल में। तो इसमें जो है सबसे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे अधिक राज्यसभा सीटें कहाँ पे हैं, तो इसको हमें अच्छे से क्रम में याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में 31 यानी 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं और बंगाल में 16 सीटें हैं। तो टोटल हमारे पास यानी कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो सीटें किसकी हैं तो वो हमारे पास यूपी की हैं। इसके बाद फिर दूसरे सेकंड में महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है, बिहार आता है और फिर जो है हमारा बंगाल आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारी अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 में क्या बताया गया है? तो अनुसूची 5 में जो है इसमें जितने भी अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के विषय में इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसमें जो इसके जो सम्मिलित सदस्य हैं, यानी ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, ये चारों क्षेत्रों को जो है इसमें अनुसूची 5 में जो है छोड़ दिया गया है। इनको जो है नेक्स्ट हमारी जो अनुसूची है उसमें इनको कवर किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो केंद्र कह सकते हैं केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो अनुच्छेद 244 के तहत इन क्षेत्रों में जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र जनजाति लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई भी कार्यपालिका शक्ति लागू नहीं होगी। इसलिए हमने उनको देखा होगा कि अक्सर जो लोग ऐसे हैं वो पर्टिकुलर अपने में है, अकेले रहते हैं, ठीक है। उनके अपने अलग अलग जो है कह सकते हैं कि प्रावधान होते हैं। उनका बाल विवाह भी होता है, तो उनके यहाँ भी कई प्रथाएँ भी होती हैं, उनके बलि प्रथा भी चलती है, ठीक है। तो अब हमें ये क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी एक अलग पंचायत होती है, उनका अपना एक अलग कानून होता है, तो इसलिए जो है जो चीज़ दर्शाता है किसके तहत दर्शाता है कि चाहे तो हम वहाँ पे जाके भी कानून को पालन करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अनुच्छेद जो हमारे 244 है वो उन पर रोक लगाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 6 की। तो अनुसूची 6 में क्या बताया गया? अनुसूची 6 में भी जो है जो हमारे जो ये राज्य थे, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इनमें जो पर्टिकुलर इनके जो राज्य क्षेत्रों के बारे में जो था, यानी कह सकते हैं कि इनमें जो बचे हुए थे, ठीक है, जो इनका जो क्षेत्र था तो इसके विषय में इसमें वर्णित किया गया। यहाँ पे प्रशासन कैसा होगा, यहाँ पे प्रबंधन कैसे होगा, यहाँ पे मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, तो इसको जो है अनुसूची 6 में बताया गया है, ठीक है। तो ये रही फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। हमने इसमें जो है अनुसूची को पढ़ा, एक बार हम फिर से लाइटली रिवीजन करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी अनुसूची पहली, तो अनुसूची फर्स्ट जो है किससे संबंधित है? तो अनुसूची फर्स्ट जो हमारी है वो राज्यों के नाम और केंद्र के जो भी क्षेत्र हैं उनके नाम के बारे में। अनुसूची 2 वेतन। इसके बाद अनुसूची जो 3 है वो हमारे शपथ के बारे में बताया गया है। अनुसूची जो 4 है वो हमारे जो है जितने भी राज्य परिषद की सीटों के विषय में बताया गया है। अनुसूची जो 5 है वो किसके बारे में बताया गया है? तो वो जो है हमारी अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के विषय में बताया गया है। और अनुसूची जो 6 है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे डेली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।